नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामिन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको मोहब्बत का पानी का नक्श बता रहे हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में इसे कहते हैं कि मोहब्बत का आबी नक्श। ये पानी में इस्तेमाल किया जाता है अपने महबूब को बेकरार करने के लिए। बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनकी मोहब्बत में नाकामी का सामना करना पड़ता है। उनका महबूब उन्हें धोखे पे धोखा और जनाब हर बात पर लड़ाई झगड़े पे उतर आता है। तो जब आपको ये सूरत हाल का सामना है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो आपसे दूरी चाह रहा है या आपके हाथ से निकल रहा है। अब मोहब्बत का दायरा कार बड़ा वसी है, इसमें बीवी भी है, इसमें बच्चे भी हैं, इसमें आपकी मनकूहा भी है, यानी जिससे आपका निकाह हुआ है और अभी आपकी रुखसती नहीं हुई। तो ये सारे लोगों की मोहब्बत को हासिल करने के लिए आप ये नक्श इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप शादीशुदा हैं, आप अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बीवी आपसे मोहब्बत नहीं करती, बात पर लड़ाई झगड़ा करती है, बात पर उलझती है, बात पर नाराजगी का इजहार करती है, गुस्से का इजहार करती है। आपको मैं जो नक्श बताऊंगा इसको लिख कर आपने पानी में बहा देना है। बस पानी में बहा दें, इंशाअल्लाहुल अजीज ऐसी मोहब्बत करेगी कि दीवानगी की हद तक मोहब्बत करेगी, आपके ऊपर फरेफ्ता हो जाएगी और आप हैरान हो जाएंगे। एक तो यह है कि आपकी बीवी और आपका शोहर, अगर शोहर राह रास्त पर नहीं है, अक्सर औरतों के शोहर दूसरी औरतों की तरफ तवज्जो करते हैं, उनकी तरफ मुंह मारते हैं, तो बेचारी बड़ी परेशान होती है कि हमारा शोहर हमसे मोहब्बत नहीं करता, हमारा शोहर दूसरी औरतों की तरफ तवज्जो करता है। तो उनके लिए भी ये बड़ा जबरदस्त नक्श है कि उन्हें भी मैं कहता हूं कि आप ये अपने शोहर को राह रास्त पे लाने के लिए, उसको अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करने के लिए आप ये नक्श इस्तेमाल करवाएं। तो नंबर 2 बात यह है कि आप किसी जगह पे आपकी मंगनी हुई है और आपको नजर आ रहा है कि आपकी मंगनी टूट रही है, कुछ लोग इनकार कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप ये नक्श इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका महबूब 7 समंदर पार है और वो आपसे मोहब्बत नहीं कर रहा, अब इसमें जरूरी नहीं है कि आपको नाजायज मोहब्बत का ही शोबा हो, आप जायज मोहब्बत के हुसूल के लिए भी इन तवीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बड़ा जबरदस्त नक्श मैं आपको बताऊंगा। तो इंशाअल्लाहुल अजीज अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल किया तो आपको बहुत फायदा होगा। अब ये जो आपको स्क्रीन पर नक्श नजर आ रहा है, ये आप जरा पूरे ध्यान तवज्जो से देखें, वीडियो को स्किप ना करें। ये जो स्क्रीन पर आपको ये नक्श नजर आ रहा है, इसको आपने इसी तरह इसके डिब्बे बना लेना जिस तरह मैंने बनाए हैं। इस तरह इसके डिब्बे बनाकर, तो फिर मोहब्बत का आजमुदा नक्श ऊपर लिखा हुआ है, ये नहीं आपने लिखना या जिब्राइलु या इसराफीलु या मीकाइलु या इजराइलु, ये आपने लिखकर, या मैंने इसराफील लिख दिया मगर आपने इजराइल लिखना है, या जिब्राइलु या मीकाइलु या इसराफीलु या इजराइलु, या भले आप एक तरतीब से भी लिख सकते हैं चारों को। तो ये लिखने के बाद आपने दरमियान में जो नक्श लिखा है इसको आपने नोट करना है। इसको इसी तरह 1 2 3 4 5 6, इसको हम बोलते हैं 15 का नक्श। ये हर काम के लिए बड़ा जबरदस्त और मुजर्रब नक्श होता है। इसको लिखने के बाद आपने जिससे आप मोहब्बत करना चाहते हैं, मैंने लिखा है अल हुब्बु फुला बिन फुला अला हुब्बि फुला बिन फुला। पहले आपने जहां अल हुब्बु फुला बिन फुला लिखा है उसके ऊपर अपने महबूब का नाम, उसकी वालिदा का नाम लिखना है। फिर आगे आपने लिखना है अला हुब्बि फुला बिन फुला, यानी कि जिससे आप मोहब्बत करना चाहते हैं उसका नाम और उसकी वालिदा का नाम, ये लिखकर आपने इस्तेमाल करना है। अब लिखने से पहले क्या करना है? लिखने से पहले आपने कुछ सदका देना है, इसकी ज़कात निकालनी, थोड़ा बहुत सदका देना है। उसके बाद आपने, अल्लाह आपका भला करे, वजू करना है। वजू करने के बाद किबले की तरफ मुंह करना है। अब आपने मोहब्बत के लिए नक्श लिखना है। जब भी मोहब्बत के लिए नक्श लिखें
تو منہ میں کوئی ٹافی وغیرہ کو میٹھی چیز رکھ لینی ہے. اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ نقش محبت کا ہمیشہ دن کو لکھنا ہے، رات کو نہیں لکھنا. جب بھی آپ نقش لکھیں گے دن کو لکھنا ہے، رات کے وقت نہیں لکھنا. دن کو نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک آپ کے پاس وقت ہے، جب بھی آپ لکھ لیں پورے دن میں انشاءاللہ یہ کام کرے گا. لیکن اگر آپ نے رات کو نقش لکھا پھر رات کو کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا، پھر آپ ہمیں نہ کچھ کہنا. اگر آپ دن کو نقش لکھیں گے انشاءاللہ العزیز یہ نقش ضرور کام کرے گا. تو پھر آپ نے زکوٰۃ بھی ادا کر لی، وضو بھی کر لیا، قبلے کی طرف منہ بھی کر لیا. اب آپ نے بلو یا بلیک پوائنٹر لینا ہے، اس کے ساتھ آپ نے یہ لکھ لینا ہے. لکھتے وقت آپ نے اپنے محبوب کا تصور رکھنا ہے. تصور رکھ کر یہ سوچنا ہے کہ جس طرح میں محبت کرتا ہوں اسی طرح وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے یا کرتا ہے. تو اس کو آپ نے لکھنے کے بعد بہتے ہوئے پانی میں بہا دینا ہے، یعنی کسی دریا، سمندر، ندی، نالے میں اس کو بہا دینا ہے. اگر آپ بعض لوگ یہ کہیں گے جی ہمارے ہاں تو پانی کا انتظام نہیں ہے، اگر آپ کے ہاں پانی کا انتظام نہیں ہے تو اسی نقش کو فولڈ کر کے آپ نے اپنے گھر کی پانی کی ٹینکی میں رکھ دینا ہے، وہاں پھینک دینا ہے، کیونکہ وہاں بھی پانی جاری ہوتا ہے تو وہاں یہ رکھ دینا ہے. انشاءاللہ العزیز صرف ایک دن کے نقش لکھے ہوئے نقش سے انشاءاللہ آپ کا محبوب ماہی بے آب کی طرح یعنی مچھلی کی طرح تڑپتا ہوا آپ کے پاس آئے گا. اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو میرا نمبر واٹس ایپ پہ چل رہا ہوتا ہے، آپ کسی بھی وقت واٹس ایپ پہ وائس میسج کر کے یا کال کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز میں آپ کی پوری رہنمائی کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.